लिखता है कि शहे अबरार के रोज़े पे जाने का इरादा है। हर एक इंसान की तमन्ना हुआ करती है, और क्यों ना हो, मेरे आका का दरबार ही ऐसा है कि उस जगह पर इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। 70,000 मलाइका सुबह को आते हैं और 70,000 मलाइका शाम को अल्लाह के हबीब की बारगाह में सलामी पेश करने के लिए आते हैं। और जो एक बार आता है फिर उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। तभी तो शायर इस्लाम ने लिखा है कि शहे अबरार के रोज़े पे जाने का इरादा है। नबी को हाले गम, नबी को हाले गम अपना सुनाने का इरादा है। और मुझे क्यों छेड़ते हो, मुझे क्यों छेड़ते हो, ए जहां वालों हट जाओ तुम वरना, मुझे क्यों छेड़ते हो, ए जहां वालों हट जाओ तुम वरना। जो है शेरे खुदा उनको बुलाने का इरादा है, जो है शेरे खुदा उनको बुलाने का इरादा है। और अता कर दो, अता कर दो हमें भी हैदरी तलवार ए आका, अता कर दो हमें भी हैदरी तलवार ए आका। जहां से दुश्मने दी को मिटाने का इरादा है, जहां से दुश्मने दी को मिटाने का इरादा है। और किसी खुशबू को अपने वास्ते लेकर मैं क्यों आऊं, किसी खुशबू को अपने वास्ते लेकर मैं क्यों आऊं। मोहम्मद के पसीने को लगाने का इरादा है, मोहम्मद के पसीने को लगाने का इरादा है। हज़रात मोहतरम, ये मुक़द्दस महीना वो महीना है कि जिसमें रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, रसूल पाक तशरीफ लाए। ये वो मुक़द्दस महीना है और उसकी शान ये है, इसकी अजमत ये है कि इस महीने के सामने माहे रमजानुल मुबारक की शान भी कम है। और उसकी वजह यह है, उलमा बयान करते हैं कि रमजानुल मुबारक में कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ, रमजान में कुरान आया और इसमें साहिबे कुरान तशरीफ लाया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का वो महबूब तशरीफ लाया है कि जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक को नाजिल फरमाया है, जो हमारी रहनुमाई के लिए है, जो हमारी मदद के लिए है, जो हमें बता रहा है कि हमें अपनी जिंदगी के लैलो निहार किस तरह गुजारने चाहिए, जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, जो हमारे हर सवाल का जवाब देती हुई नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में वो मुकद्दस कलाम पाक नाजिल फरमाया और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने वो महबूब पैदा फरमाया, उस महबूब की आमद फरमाई, उस महबूब का मिलाद फरमाया कि जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ईमान दिया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ईकान दिया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें इज्जत अता की है, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत अता की है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें शोहरत अता की है, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सारी कायनात की जो नेमतें हैं वो अता की है। तभी तो शायर लिखता है कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और कौन कहता है, कौन कहता है कि गैरों पे टाल देता है, सभी को आमना बीबी का लाल देता है। हमारा ये अकीदा है, हमें कुरान मिला तो सदका मदीने वाले का, हमें अगर ईमान मिला तो सदका मदीने वाले का। हमें जो कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला है, हमें अब तक जो मिला है और आगे भी जो मिलेगा वो रसूल पाक ही के सदक़े में मिलेगा। ये वो मुकद्दस महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मबऊस फरमाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने महबूब को पैदा नहीं करता तो लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता। कहीं पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता, जमीन को पैदा न करता, आसमान को पैदा न करता,
किसी अंबिया, किसी रसूल यानी कायनात की किसी चीज को अल्लाह पैदा नहीं करता। यहाँ तक कि अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। तो पता चला कि अगर हमें खुदा भी मिला है तो रसूल पाक के सदक़े में मिला है। अगर खुदा भी मिला है तो रसूल पाक के सदक़े में मिला है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? और मांगते हैं इसलिए कि मुख्तार हो। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम खजानों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बना दिया। इसीलिए तो शायर इस्लाम मंजर कशी करता है कि मांगते हैं इसलिए कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? वरना मोहताज से मांगता कौन है? और आप आए तो हक का पता चल गया, आप आए तो रब का पता चल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? वरना किसको पता था खुदा कौन है? हज़रात मोहतरम, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आलमीन क्या चीज है? जरा से मुख्तसर अल्फाज से चुना हुआ है, लेकिन इस आलमीन का दामन बहुत वसी और अरीज हुआ करता है, बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता है। जैसा कि आलम नबातात, आलम जमादात, आलम हवानात, आलम तागूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, यहाँ का आलम, वहाँ का आलम, जवानी का आलम, बचपने का आलम, ये जितने भी आलम हैं, अगर इन आलिमों को सिमेटा जाता है तो एक आलमीन बनता है। और आलमीन की वसअत को समझना है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से समझो। तमाम तारीफें साबित है अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। तो जिस चीज का अल्लाह रब है उसके लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, हाशमी खानदान में पैदा हुए। ऐतराज हो सकता है कि वो तो अरब के अंदर पैदा हुए इसलिए अरब वालों के लिए रहमत होंगे, वो तो हाशमी खानदान में पैदा हुए इसलिए अपने खानदान वालों के लिए रहमत होंगे। तो कुरान ने इस ऑब्जेक्शन को, इस ऐतराज को बंद कर दिया और कहा लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए। जिस तरह अल्लाह के महबूब अरब वालों के लिए रहमत है, इसी तरह अजम वालों के लिए रहमत है, हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत है, अफगानिस्तान वालों के लिए रहमत है। यानी दुनिया भर में जितने भी ममालिक है, जितने भी ममालिक है और जितने भी ममालिक में इस दुनिया में अल्लाह की मखलूक बसती है, सबके लिए अल्लाह के हबीब रहमत बनकर आए। रहमत रसूल पाक की हर शे पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शे पे आम है। हर शजर में, हर गुल में मोहम्मद का नाम है, हर शजर में, हर गुल में मोहम्मद का नाम है। जिस तरह मेरे आका इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, उसी तरह जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। आपने सुना होगा एक मर्तबा मेरे आका जंगल में तशरीफ ले जा रहे थे, एक आवाज आई या रसूल अल्लाह मेरी इमदाद फरमाइए। आका ने देखा कि एक हिरनी जाल में फंसी हुई है और मुझे पुकार रही है। आप उसके पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं ए हिरनी क्या बात? हिरनी ने कहा आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस शिकारी ने मुझे कैद कर लिया है, अपने जाल में फांस लिया है। ए अल्लाह के नबी आप मुझे रिहा करवा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर जल्द वापस आ जाऊं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए हिरनी अगर मैंने तुझे छोड़ दिया क्या तू वापस आ जाएगी? हिरनी कहती है आका आपके साथ वादा करके कौन बेवफाई कर सकता है? आपने छोड़ दिया। यहूदी आया, शिकारी आया, कहने लगा आपने मेरा शिकार क्यों छोड़ दिया? हजरत मोहतरम आका इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए गई है, जल्द वापस आ जाएगी। अब यहूदी कहता है कैसी बातें करते हो, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस आ सकता है, गया हुआ शिकार कैसे वापस आएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह के नबी के साथ वादा करके गई है, जरूर आएगी। अब उस यहूदी ने कहा, उस शिकारी ने कहा
था, अगर वो वापस आ गई तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मैं आपके अल्लाह की उल्हियत का इकरार कर लूंगा। मेरे भाइयों, अभी बातचीत चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी देख, ए शिकारी देख, वो हिरनी आ रही है और साथ में अपने बच्चे भी ला रही है। हिरनी ने आते ही अपना सर हुजूर के पाक कदमों पे रख दिया। उधर हिरनी का सर जब झुकता है तो यहूदी का भी सर झुक जाता है। फिर बशारत उसको मिली सरकार से, तू आजाद कैद से और तू अज़ाबे नार से। इंसान को ख्वाबे गफलत से बाहर आकर हालात का जायजा लेना चाहिए। उसे पता चलेगा कि ये सूरज जब रोजाना अपनी आबो ताब के साथ निकलता है और अपनी नूरी किरणों को कायनात पर बिखेरता है, इसकी शुआ इंसानी वजूद को पैकर नूरी बना दिया करती है, जुल्मत को दूर करती है, अंधेरे को दूर करती है। मेरे भाइयों, ऐसा वक्त आता है जिसको दोपहर कहा जाता है। दोपहर को जब सूरज अपनी नूरी किरणों को तकसीम करता है तो सूरज से फायदा उठाने वाले मोहताज हुआ करते हैं, सूरज से फायदा उठाने वाले फकीर हुआ करते हैं, सूरज से फायदा उठाने वाले शहंशाह वक्त हुआ करते हैं, सूरज से फायदा उठाने वाले गरीब हुआ करते हैं, अमीर हुआ करते हैं, हिंदुस्तान वाले हुआ करते हैं, अफगानिस्तान वाले हुआ करते हैं, अरब वाले हुआ करते हैं, अजम वाले हुआ करते हैं। तो ये कहाँ का नूर है जो हर एक को बराबर का फायदा पहुंचा रहा है, जो अमीर गरीब में फर्क नहीं कर रहा है, अंधे ख्यारे में इम्तियाज नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तमीज नहीं कर रहा है, बल्कि जिस तरह हजरत मोहतरम एक अमीर आदमी के आलीशान मकान को नूर देता है, इसी तरह एक गरीब इंसान के झोपड़े को भी मुनव्वर करता है। जिस तरह ये सूरज एक किसी शहंशाह की संगे मरमर की तराशी हुई बिल्डिंगों को नूर देता है, तो ये सूरज जो है एक गरीब इंसान के चबूतरे को भी रोशन करता है। तो ये नूर है कहाँ का जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं कर रहा है, अंधे ख्यारे में इम्तियाज नहीं कर रहा है, बल्कि सबको बराबर का फायदा पहुंचा रहा है। तो वो ये नूर है जो मेरे नबी के नूर से जुदा किया गया था। जब मेरे नबी के नूर से जुदा हुए एक अदना से हिस्से का ये आलम है कि पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आलम क्या होगा? शायर लिखता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहना जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।